नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कहानियों की दुनिया स्टोरी हिंदी ऑफिशियल पर। आज की कहानी का नाम है ईश्वर पर भरोसा। बहुत पहले अरुण राय नाम का एक राजा था जो कुशलपुर नामक राज्य पर राज करता था। राजा बहुत ही योग्य और अनुभवी था। राजा की प्रजा भी खुशहाल थी। बस उसके जीवन में एक ही कमी थी कि उसका कोई पुत्र नहीं था। रानी एक ही बार गर्भवती हुई थी और उसने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया था। परंतु राजा को अपने राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र की इच्छा थी। वह इसी चिंता में रहता था कि इस राज्य को उत्तराधिकारी कैसे मिलेगा। राजा बहुत समय से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अनेक पंडितों, ज्ञानियों और ज्योतिषियों को राजा रानी की कुंडली दिखाई, अनेक प्रकार के हवन, यज्ञ और पूजाएं करवाई गईं। कितने ही मंदिरों में मन्नतें मांगी गईं, लेकिन राजा के घर पुत्र पैदा ना हो सका। फिर उसके सलाहकारों ने उसे तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि कुछ दरबारियों ने दबी जुबान में इसका विरोध किया कि यह काम नीति के विरुद्ध है, परंतु राजदंड के डर से कोई भी स्पष्ट रूप से अपना विरोध प्रकट न कर सका। अब राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। उस राज्य में एक परिवार ऐसा था जिसमें कई बच्चे थे और गरीबी भी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो कि सौतेला था। उसका नाम कपिल था। कपिल ईश्वर पर बहुत आस्था रखता था तथा संतों के सत्संग में अधिक समय देता था। हालांकि वो अपनी सौतेली माँ को फूटी आंख न भाता था। राजा की मुनादी सुनकर कपिल की सौतेली माँ ने उसे राजा को देने का निश्चय किया। उसने कपिल के पिता को अपनी गरीबी का वास्ता देकर और दूसरे बच्चों के भविष्य का वास्ता देकर किसी तरह मना ही लिया, क्योंकि ये निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता है और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। ऐसी ही और भी कई बातें सुनकर कपिल के पिता भी अनमने मन से मान ही गए। अंततः कपिल के माता पिता ने उसे राजा को सौंप दिया। राजा ने कपिल के बदले उसके परिवार को काफी धन दिया। अब राजा के तांत्रिकों द्वारा कपिल की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। कपिल से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ये बात राजा ने कपिल से पूछी और तांत्रिकों ने भी पूछी। कपिल ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। राजा की आज्ञा से रेत मंगाया गया। कपिल ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके कपिल ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग कर ले। ये सब देखकर तांत्रिक विस्मित रह गए और उन्होंने कपिल से पूछा, पहले तुम ये बताओ कि ये तुमने क्या किया है। राजा ने भी यही सवाल कपिल से पूछा तो कपिल ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी हे राजन आपकी थी, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी हे राजन मेरे ईश्वर की है, अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। कपिल का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। कपिल की बात ने उसकी आंखें खोल दी कि एक राजा अपनी प्रजा के लिए पिता समान होता है और पिता का यह कर्तव्य होता है कि अपनी संतान की रक्षा करें, और वह अपनी ही संतान के प्राण हरने जा रहा था। राजा ने तुरंत ही कपिल की बलि देने का विचार त्याग दिया। अब राजपुरोहित ने राजा से कहा कि यह बालक कोई साधारण नहीं, अपितु एक विलक्षण बालक है। फिर उन्होंने राजा से कहा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी, इसलिए क्यों न इस बच्चे को ही आप अपना पुत्र लें। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इसे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफी सोच विचार के बाद राजा ने कपिल को ही अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप कहानियां पढ़ने में रुचि रखते हैं तो ये कहानी आप storyhindiofficial.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।